सोचा है कभी कि जब कोई वरदान एक श्राप बन जाए तो क्या होता है? आज हम पुराणों की एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, भस्मासुर की कहानी। ये कहानी है बेहिसाब ताकत की, एक जानलेवा घमंड की और एक ऐसे डिवाइन धोखे की जो दिमाग घुमा देगा। जरा सोचिए, एक देवता मतलब यूनिवर्स का एक पावरफुल बीइंग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? लेकिन यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक देवता को भागना पड़ा? और ये कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव थे, मतलब अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन। उनके भागने से सोचिए पूरे ब्रह्मांड में हड़कंप मच गया था। आखिर ऐसी कौन सी ताकत थी जो शिव को भी भागने पर मजबूर कर दे? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खतरनाक वरदान में। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है, राइट? और इस कहानी की शुरुआत हुई एक ऐसे वरदान से जो सिर्फ शक्ति का वादा नहीं करता था, बल्कि अपने साथ विनाश का बीज भी लाया था। तो चलिए मिलते हैं भस्मासुर से, एक ऐसा असुर जिसकी कड़ी तपस्या ने देवताओं तक को हिलाकर रख दिया था। उसकी भक्ति में इतनी ताकत थी कि खुद भगवान शिव उससे खुश हो गए और वो उसके सामने आए उसे कोई भी वरदान मांगने के लिए। और भस्मासुर ने जो मांगा वो सचमुच विनाशकारी था। उसे ये शक्ति मिली कि वो जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखेगा वो पल भर में राख हो जाएगा। बस एक टच और कोई भी खत्म। सोच सकते हैं ऐसी पावर। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, एब्सोल्यूट पावर अक्सर घमंड को जन्म देती है ना? और बस यही हुआ। ये नई ताकत मिलते ही भस्मासुर अंधा हो गया। अब वो भक्त नहीं रहा, अब वो खुद को इनविंसिबल मतलब अजेय समझने लगा था। और यही कहानी में आता है एक खतरनाक ट्विस्ट। अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए भस्मासुर ने किसे चुना पता है? किसी और को नहीं, बल्कि उसी देवता को जिसने उसे ये वरदान दिया था, खुद भगवान शिव को। मतलब जिसने शक्ति दी उसी को खत्म करने की सोच ली। ये तो हद ही हो गई। अब सोचिए, जब शिव खुद अपने ही वरदान का शिकार होने वाले थे तो यूनिवर्स को बचाने के लिए एक अलग तरह की ताकत चाहिए थी। अब बात ब्रूट फोर्स की नहीं थी, बात थी दिमाग की, चालाकी की। अब जरूरत थी एक डिवाइन इंटरवेंशन की। और ये इंटरवेंशन आया भगवान विष्णु के रूप में। उन्होंने सिचुएशन को संभालने के लिए मोहिनी का रूप लिया। मोहिनी एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसकी खूबसूरती किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। तो मोहिनी भस्मासुर के सामने आई, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं, बल्कि उसके ईगो को टारगेट किया। उन्होंने भस्मासुर को एक डांस कंपटीशन के लिए चैलेंज कर दिया। वो जानती थी कि उसका घमंड उसे ना कहने ही नहीं देगा। और बस यहीं से शुरू हुआ वो आखिरी डांस। पर यह सिर्फ एक नाच नहीं था, ये तो विनाश और बुद्धि के बीच की जंग थी। एक तरफ भस्मासुर की रॉ पावर और दूसरी तरफ मोहिनी की क्लेवर स्ट्रैटेजी। तो मोहिनी ने नाचना शुरू किया और भस्मासुर, जो खुद को बेहतर साबित करना चाहता था, उनके हर एक मूव को कॉपी करने लगा। वो अपनी ताकत दिखाने में इतना खो गया था कि उसे मोहिनी की चाल समझ ही नहीं आई। फिर एक क्रूशियल मोमेंट पर मोहिनी ने एक खूबसूरत पोज में अपना हाथ अपने सिर पे रखा। भस्मासुर ने बिना एक पल सोचे ठीक वैसा ही किया और बस उसी पल उसका अपना ही वरदान उसका श्राप बन गया। वो अपनी ही शक्ति से भस्म हो गया। तो भस्मासुर की कहानी सिर्फ एक असुर के खत्म होने की कहानी नहीं है। नहीं, इसमें एक टाइमलेस लेसन छिपा है, एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना सदियों पहले था। तो इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? पहला, कि पावर का गलत इस्तेमाल हमेशा बर्बादी लाता है। दूसरा, कि ईगो यानी घमंड इंसान के पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, असली ताकत हमेशा ब्रूट फोर्स यानी बाहुबल में नहीं होती। असल में बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार है। तो इस पूरी बात को एक आखिरी सवाल पर खत्म करते हैं। शक्ति और बुद्धि में असली विनर कौन है? भस्मासुर की कहानी हमें पावर और विजडम के बारे में क्या सिखाती है? क्या असली ताकत किसी को नष्ट करने में है या फिर कुछ बनाने और बचाने की समझदारी में? ये कहानी हमें एक बात तो साफ साफ याद दिलाती है कि आखिर में जीत हमेशा ब्रूट फोर्स की नहीं, बुद्धि की होती है।